नमस्कार आदाब, मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे धारा 122B क्या होती है, पर बात करेंगे धारा 122B फॉर एफ के बारे में भी जानकारी लेंगे कि यह है धारा, क्या प्रावधान है इसके अंदर। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे धारा 131 ख क्या है, और वहीं साथ में बात करेंगे कि धारा 143 क्या है और इससे के अंदर क्या प्रावधान है। दरअसल लोग मुझे जब कॉल करते हैं तो इन धाराओं की बाबत ही अधिकतर मुझसे सवाल करते हैं, जिनका मैं जवाब भी देता हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर ही एक जल्द ही वीडियो बना दी जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने धारा 122B के बारे में जानकारी देता हूं कि धारा 122B कैसे लागू होती है। साथियों, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ग्राम समाज की भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है और इस बाबत यह उसे जानबूझकर कब्जा उस भूमि के ऊपर कर लेता है, तो इसके बारे में यही धारा लागू होती है। जो व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करता है तो उसकी शिकायत जो है तहसीलदार के यहाँ या फिर कोई भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन उप जिला अधिकारी के यहाँ पर देता है, तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद लेखपाल उस भूमि की जांच पड़ताल करेगा और करने के बाद यह सही पता लगाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा इस भूमि पर अध्यासन यानी कब्जा किया गया है। धारा 122B का मतलब है कि किसी कब्जेदार को उस भूमि के ऊपर से जो सरकारी भूमि है यानी ग्राम पंचायत की भूमि है या नगर पंचायत की भूमि है, ऐसी भूमि के ऊपर से बेदखल किया जाता है धारा 122B के आधार पर। लेखपाल जांच करने के बाद उसका एक रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के न्यायालय में देता है और तहसीलदार उस व्यक्ति को 30 दिन का नोटिस देता है। वह इसीलिए देता है ताकि वह इस 30 दिनों के अंदर आकर इस बात को साबित कर दे कि वास्तव में वह भूमि उसके हित में है या नहीं है, या फिर उसके द्वारा वाकई ही सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। तो धारा 122B के आधार पर अगर वह व्यक्ति उस 30 दिन के नोटिस के अंदर उस भूमि के बारे में सही जानकारी नहीं देता है जिसके द्वारा कब्जा किया गया है, तो उस व्यक्ति को धारा 122B के आधार पर वहां से बेदखल भी किया जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना भी किया जा सकता है। इसका प्रावधान भी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर जुर्माना होता है तो 3 साल की कैद या फिर उससे 3 महीने से कम नहीं हो सकती और 3000 रुपये जो भी कुछ जुर्माना हो सकता है। अब यहीं पर मैं आपको बात बताता हूं कि धारा 122B फॉर एफ क्या होती है। साथियों, धारा 122B फॉर एफ ये एक ऐसी धारा है भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंदर के अगर किसी व्यक्ति ने, यानी व्यक्तियों में कौन, ओबीसी श्रेणी का व्यक्ति हो, एससी श्रेणी का व्यक्ति हो और एसटी श्रेणी का अगर व्यक्ति आपकी ग्राम पंचायत में है और उस व्यक्ति ने 30 जून 1985 से पहले उस भूमि पर कब्जा कर लिया है, यानी किसी प्रकार से मकान बना लिया है और मकान बनाने के बाद सन 1985 से वह वहाँ पर काबिज था या उस भूमि के ऊपर काबिज था, तो धारा 122B फॉर एफ के आधार पर लेखपाल यानी जो पटवारी हल्के का होता है उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद अगर यह पता चलता है कि यह व्यक्ति 30 जून 1985 से पहले इस भूमि पर काबिज है, तो वह लेखपाल उस व्यक्ति के पक्ष में रिपोर्ट बनाएगा और उस व्यक्ति को उस भूमि पर, चाहे उसने मकान बना रखा है या फिर उस व्यक्ति ने किसी भी कृषि भूमि को कब्जा रखा है, तो उस व्यक्ति को वहां पर वह उसे कब्जा देगा और उसे संकरमणि में दर्ज करेगा। यानी कि धारा 122B फॉर एफ का यही मतलब है कि जो व्यक्ति 30 जून 1985 से पहले एक सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर अगर उस पर काबिज है, तो धारा 122B फॉर एफ के आधार पर लेखपाल हल्का पटवारी उस व्यक्ति को उस भूमि पर काबिज होने का यानी प्रमाण पत्र भी देता है। इसीलिए इस धारा का यही मतलब है कि धारा 122B फॉर एफ
के माध्यम से लोगों को ऐसी भूमि के ऊपर भी यानी काबिज रहने दिया जाता है, भले ही चाहे वह उसने उस ज़मीन को पहले से कब्जा रखा है, यानी 30 जून 1985 से पहले कब्जा रखा है और 3 जून 1985 का उसका कोई इस प्रकार का रिकॉर्ड है। अब मैं आपको बात बताता हूं कि धारा 131 ख क्या है। वैसे तो मैंने अपने चैनल के ऊपर इस प्रकार की बहुत सी वीडियो बना भी रखे हैं और उनमें बता भी रखा है कि धारा 131 ख कहाँ पर लागू होती है। यानी कि सन 1995 से पहले अगर किसी व्यक्ति को ग्राम समाज की ओर से यानी भू प्रबंधक समिति की ओर से कोई पट्टा हुआ था, यानी सरकारी पट्टा हुआ था और उस व्यक्ति को काफ़ी वर्ष हो गए हैं और आज भी उस भूमि के ऊपर, चाहे वह कृषि भूमि हो चाहे वह आबादी के अंदर इस प्रकार की भूमि हो, तो अगर वह सन 1995 से लेकर और अब तक उस भूमि के ऊपर काबिज है, तो कानून के अंदर ये प्रावधान है कि धारा 131 ख के आधार पर अगर उसका 20 या 30 साल पुराना कब्जा है तो उस व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक दे दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश की संविधान सभा के अंदर भी यह कानून पास हुआ था, यानी कि इस प्रकार के जो कब्जेदार थे उन्हें पट्टेदारक ना समझकर उन व्यक्तियों को मालिकाना हक दे दिया गया था और उनकी भूमि धारा 131 ख के आधार को मानते हुए उन लोगों को उन भूमि के ऊपर यानी मालिकाना हक दे दिया गया था। तो कभी आप नहीं भूलेंगे कि धारा 131 ख के आधार पर पुराने कब्जेदारों को सरकार जब चाहे यानी संविधान से विधानसभा से इस तरह के का कोई भी प्रस्ताव लाए, चाहे वह किसी भी प्रकार की भूमि हो। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर यानी ऐसे कब्जेदार थे जिन लोगों को 20-20, 30-30 साल हो गए थे, लेकिन अब विधानसभा के अंदर उनका प्रस्ताव हुआ और प्रस्ताव होने के बाद उन लोगों को उस भूमि के ऊपर यानी धारा 131 ख के आधार पर उन लोगों को मालिकाना हक दे दिया गया है। अब यही बात करते हैं कि धारा 143 क्या है। देखिए, अगर कोई भी काश्तकार अपने खेत के अंदर किसी प्रकार का मकान बनाता है या फिर वह व्यक्ति उसके अंदर कोई लघु उद्योग का काम करता है, कोई ऐसी भूमि है कि आपका कोई खेत है और उसमें आपने कोई कुक्कुट पालन या इस प्रकार का कोई कर लिया हो जो बिजनेस से संबंधित हो, तो कानून यह कहता है या फिर मकान आप बनाकर रह रहे हैं कि जितनी भूमि का आपने उपयोग किया है उस भूमि की 143 यानी कि धारा 143 ख के आधार पर उस भूमि को आबादी दर्ज कराना होता है। यानी कि उस भूमि को ऐसा बनाना होता है कि ये भूमि इस प्रकार की भूमि है जहाँ पर मेरा मकान है। धारा 143 के आधार पर उस भूमि की 143 होती है और वह भूमि खेती से हटाकर आवास में तब्दील की जा सकती है। यानी कि धारा 143 का यही मतलब है, अगर खेती की भूमि है तो उस भूमि को आप धारा 143 के आधार पर उस भूमि को यानी आवासीय में तब्दील कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति अगर फैक्ट्री लगाना चाहता है लघु उद्योग से संबंधित, तो उस भूमि के सबसे पहले उसे 143 करानी पड़ेगी और 143 कराने के बाद यहाँ तक कि अगर वह कुक्कुट पालन या इस प्रकार का कोई भेड़ पालन भी कर रहा है तो जितनी भूमि के अंदर वह इस काम को कर रहा है उस भूमि की 143 का कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये 5 धाराएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसलिए बताई हैं ताकि अगर इससे संबंधित आपका कोई मैटर है आपको इस बाबत पता चल जाए कि इस धारा के अंतर्गत अगर हमारे ऊपर यह लगी हुई है तो इसका मकसद क्या है। तो चलिए अगली वीडियो में और धाराओं के बारे में आपसे बात करूंगा। इजाज़त लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।